हरे कृष्णा। तो कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि गीता केवल एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक पुस्तक है, यानी जब भी हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमको गीता पढ़नी चाहिए। परंतु गीता केवल आध्यात्मिक, ऑफ कोर्स वो तो है, आध्यात्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, परंतु यदि आप भौतिक जीवन में भी अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं तो वो प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस गीता में मिलेंगे। सारे समस्याओं का समाधान ये गीता करा सकती है। तो आज एक कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से गीता हमें एक्चुअली मोटिवेट कर सकती है। इनफैक्ट आप गीता में देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता इसलिए बताई क्योंकि काफ़ी वो दुखी हो गए थे और काफ़ी परेशानी में थे। आप देख सकते हैं कि पहले अध्याय का नाम ही क्या है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद का मतलब है कि अर्जुन जो है वो विषाद कर रहे हैं, राइट। अर्जुन इज़ लैमेंटिंग, राइट। अर्जुन इज़ वेरी सैड। और तब वो एक श्लोक गाते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यात्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्ण, मैंने जो बताना था सब कुछ बता दिया, अब बारी आपकी। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे कृपया मार्गदर्शन करिए। और इसी प्रकार से यदि हम कृष्ण की शरण लेंगे जब हम परेशानी में हैं तब वो ज़रूर मदद करेंगे। राइट। एक बार की बात है कि एक राजा था और ये राजा के पास काफ़ी सारे हाथी थे। और एक जो हाथी था ना काफ़ी बलवान था। देखिए सारे हाथी बलवान होते हैं परंतु ये हाथी काफ़ी स्पेशल था और राजा इसे काफ़ी प्रेम करता था। और काफ़ी सारे युद्धों में इस हाथी ने इस राजा की मदद की थी, राइट। तो ये राजा जो था इस हाथी के ऊपर काफ़ी खुश था और केयर लेता था बड़ी अच्छी तरीके से। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो हाथी था बूढ़ा होते गया, राइट। उसमें शक्ति तो थी परंतु इच्छा शक्ति जिसे हम कहते हैं वो धीरे धीरे कम होती गई। एक बार की बात है कि ये जो हाथी था कहीं पानी पीने गया था, परंतु पानी पीते पीते उसने सोचा क्यों ना मैं कीचड़ में खेलूँ। जनरली हाथी को कीचड़ में खेलना, पानी में खेलना अच्छा लगता है। परंतु जैसे ही उसने कीचड़ में पैर डाला उसका पैर फिसल गया और पैर फिसल गया केवल मुंडी ऊपर और पूरा जो शरीर था कीचड़ के भीतर। और वहाँ से वो सबको आवाज़ दे रहा था कि बचाओ 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 बचाओ, राइट। और काफ़ी सारे सैनिक आए उसको बचाने के लिए, परंतु वो जो था काफ़ी अंदर था। और ये उस समय की बात है जब क्रेन्स वगैरह नहीं थी और आप क्या कहते हैं जेसीबी नहीं थी। ऑफ कोर्स कुछ अलग उपाय होंगे उनके पास, परंतु अभी सैनिक सोच रहे थे इसको बाहर कैसे निकाले, ये तो खुद आ सकता है, राइट। पहले तो ये खुद जाता था, खुद बाहर आता था, अभी क्या हो गया इसको। तो ये बात राजा तक पहुँची और राजा भी सोचने लगा अभी इसको बाहर कैसे लाए। और ये लोग देख रहे थे सब हाथी फंसा है और सब लोग देख रहे थे हाथी फंसा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि बचाओ 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 बचाओ, राइट। और उस समय उस गांव के पास से बुद्ध जा रहे थे, राइट। गौतम बुद्ध जा रहे थे। तो किसी ने उनको कहा कि गौतम बुद्ध जी ऐसी बात है कि एक जो हाथी है कीचड़ में फंसा है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा पता नहीं, चलो देखते तो है। गौतम बुद्ध वहाँ आए, उन्होंने पूरी परिस्थिति को जान ली। राजा ने बताया कि ये मेरा फेवरेट हाथी था और हर युद्ध में इसका जो परफॉर्मेंस था इतना ज़बरदस्त था कि हर एक के वो छक्के छुड़ा देता था, राइट। इतना शक्तिशाली हाथी मैंने ज़िंदगी में कई देखा नहीं, राइट। और ये हाथी को आज इस दयनीय अवस्था में देख के मेरे आंखों में भी अश्रु आ रहे हैं। वैसे मैं कहूँ गौतम बुद्ध जी ये हाथी जो है इतना शक्तिशाली है, खुद आ सकता है, परंतु मुझे पता नहीं आज क्या हो गया उसको, राइट। तो जब गौतम बुद्ध ने ये समझा, राइट, तो उन्होंने कहा राजा एक काम करिए। बोले क्या काम करूँ। बोले राजा यहाँ पे बड़े बड़े आवाज़ में ढोल नगाड़े पीटिए। राजा ने कहा क्या।
हाँ पीटिए, जैसे मैं करता हूँ वैसे कहता हूँ वैसे आप करिए। बड़े बड़े ढोल नगारे आप बजाइए, ज़ोर ज़ोर से शंख बजाइए, गोमुख बजाइए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि अभी कुछ समय में युद्ध होने वाला है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाने लग गए और गोमुख बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे, मानो अभी कुछ समय में युद्ध होने वाला है। अभी ये जो हाथी कीचड़ में बैठा था ना, उसमें ऐसा आ गया, ऐसा आवेश आ गया कि वो कीचड़ से विदाउट एनी मोमेंट बाहर आ गया। अभी सब लोग सोचने लग गए कि अभी तो हाथी कीचड़ में बैठा था, परंतु जैसे ही ढोल नगाड़े बजने लग गए, ऐसे कैसे हो गया कि ये हाथी अपने आप बाहर आ गया? ऐसे क्या जादू कर दी गौतम बुद्ध ने? अरे हमने सुना है कि गौतम बुद्ध काफ़ी बड़े साधु है, अवतार है, परंतु अभी ऐसे क्या हो गया? तो गौतम बुद्ध ने कहा मैंने कोई जादू नहीं की, ये तो साधारण सी बात है। साधारण सी बात ऐसी है कि आप किसी को भी इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, वो मोटिवेट हो जाता है। हर एक का मोटिवेशन अलग अलग चीज़ों से आता है। जब तुमने मुझे बताया कि हाथी काफ़ी शक्तिशाली था, जब युद्ध होता था, तो मुझे पता चला इस हाथी को युद्ध में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि अभी युद्ध का परिस्थिति निर्माण किया जाए, राइट। और जैसे युद्ध की परिस्थिति हो जाएगी, ये हाथी जो है अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो जो इच्छा शक्ति मरी हुई है ना, वो जाग जाएगी। और वैसे ही हुआ, उस हाथी की इच्छा शक्ति जो थी वो जाग गई। देखिए जीवन में कई बार ऐसे ही हमारे साथ होता है। देखिए हमारे पास शक्ति की कोई कमी नहीं है, राइट। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके जीवन में भी 24 आवर्स ही होते हैं, 24 घंटे ही होते। और जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल है, अयशस्वी है, उनके जीवन में भी 24 घंटे ही होती है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इच्छा शक्ति का है। क्या आप करना चाहते हैं? कई बार ऐसे होता है कि हम अपना जो मोटिवेशन जो है वो खो बैठते हैं, हमारी जो प्रेरणा है वो खो बैठते हैं। सब कुछ है, आप देखेंगे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास क्या नहीं था? अरे उसके पास गांडीव नाम का एक धनुष्य था। अभी ये वही धनुष्य था जिससे अर्जुन ने कई सारे योद्धाओं को पराजित किया था। वो रथ जो था अग्नि ने दिया था, कृष्ण सामने बैठे थे, सब कुछ था, परंतु एक चीज़ का अभाव था, वो थी प्रेरणा, वो थी इच्छा शक्ति। और उस इच्छा शक्ति को देने का काम भगवद गीता ने किया है। तो यदि भगवद गीता को आप समझ रहे नहीं केवल एक धार्मिक पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तक है, मुझे जब आध्यात्मिक प्रगति उन्नति करनी है तब मैं पढ़ूंगा, अभी मुझे ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। परंतु यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप 100% गलत कर रहे हैं, क्योंकि मोर देन आध्यात्मिक बुक ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जब भी हमारा एंथुजियाज़म, हमारी प्रेरणा, हमारा उत्साह, हमारी एनर्जी जब खो बैठते हैं और जब इस भगवद गीता का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, कोई विद्वान व्यक्ति से समझते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, तो आप देखिए किस प्रकार से आप खड़े हो जाएंगे और किस प्रकार से आपके जो सामने संघर्ष है उससे निपटने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं गीता में, तस्मात्मुत्तिष्ठं यशोलभस्य जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैयेव निहिता पूर्वरेण निमित्तमात्र भव सव्यसाची। विश्वरूप दर्शन नाम का एक चैप्टर है गीता में, 11वां अध्याय, और वहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन उठ जा, खड़ा हो जा, क्योंकि तेरे सामने जो भी शत्रु है उन सारे शत्रुओं को मैंने पहले ही परास्त कर दिया है। अभी तुझे क्या करना है? केवल खड़ा रहना है और उनको बाण मारना है। मैंने सबको ऑलरेडी मार दिया है, राइट। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम भगवान ने कर दिए हैं, हमें क्या करना है? केवल हमारे शस्त्र उठाने हैं। काम तो हो गया है, 99% काम हो गया है, 1% काम हमें करना है, राइट। और ये जब काम हम करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए अर्जुन ने केवल भगवत धाम की प्राप्ति नहीं की, अर्जुन ने तो इस पृथ्वी को भी उपभोगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को केवल आध्यात्मिक उन्नति करनी थी इसलिए कृष्ण ने कहा गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता सुना रहा हूँ, नहीं, परंतु भौतिक जीवन में भी यदि हमें यशस्वी होना है तो गीता पढ़नी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।